नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई जनपद इटावा के दिन फिर से बहुरेंगे। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के प्रयासों से और उनके कुछ निर्णयों से इन कॉलेजों की न केवल रौनक लौटेगी बल्कि उम्मीद है कि इन कॉलेजों में चल रहे भ्रष्टाचार पर न केवल रोक लगेगी बल्कि खिलाड़ी प्रतिभाएं अपने पढ़ाई के साथ ही खेल कौशल को भी निखारेंगे। दरअसल 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेजेस सोसाइटी लखनऊ के अधीन संचालित तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों में कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी के अनुमोदन के बाद मुद्रिका पाठक सचिव प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ने यह मेरिट सूची जारी की है। दरअसल लंबी कवायद के बाद हॉकी को छोड़कर जो 361 छात्र छात्राओं की सूची जारी की गई है उसमें 23 प्रतिभाओं को प्रतीक्षा सूची में भी रखा गया है। हम आपको बता दें कि जून माह में 14 से 19 जून को प्रदेश की प्रतिभाओं ने यानी 538 प्रतिभाओं ने फाइनल चयन ट्रायल दी थी। इसमें 384 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें 361 छात्र छात्राओं को प्रवेश का मौका मिलेगा। जो सीटें खाली रह जाएंगी उनमें प्रतीक्षा सूची में रखे गए 23 खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। जो भी हो, हम अपने दर्शकों को बता दें कि खेलवार किस खेल में कितनी प्रतिभाओं ने सफलता हासिल की है। बहुत से बच्चों को निराशा भी यहाँ लगी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आशा और निराशा एक साथ चलते हैं। हम आपको बता दें कि एथलेटिक्स में जो 100 मीटर की दौड़ है उसके लिए 26 प्रतिभाओं का चयन किया गया है। इसी तरह से 200 मीटर रेस में 12 प्रतिभाओं, 400 मीटर के लिए 20, 600 मीटर के लिए 8 और 800 मीटर के लिए 10 प्रतिभाओं को चयनित किया गया है। इसी तरह से शॉट पुट यानी गोला फेंक में 1, जेवलिन थ्रो में 2, लॉन्ग जंप में 1 प्रतिभा को चयन का मौका मिला है। कुल मिलाकर एथलेटिक्स में 80 प्रतिभाओं का चयन किया गया है। इसी तरह से बैडमिंटन में 14 बालक और 4 बालिकाओं का चयन किया गया, यानी 18 प्रतिभाएं बैडमिंटन में अपना खेल कौशल निखारेंगी। क्रिकेट की जहाँ तक बात है तो इसमें 39 बल्लेबाज नहीं, टोटल कुल 39 क्रिकेटरों को प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को मौका मिला है, जिनमें
21 बल्लेबाज, 16 गेंदबाज तथा 2 विकेट कीपर शामिल हैं। फुटबॉल में 23 बालकों को मौका मिला है, जिनमें 2 गोलकीपर शामिल हैं, यानी 25 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को फुटबॉल में मौका मिला है। वॉलीबॉल में 27 बालकों तथा 6 बालिकाओं को चयनित किया गया है। जिम्नास्टिक में 22 बालकों तथा 10 बालिकाओं का चयन किया गया है। इसी तरह से कुश्ती में चयनित बालक बालिकाओं की संख्या सबसे अधिक है। कुश्ती में 73 बालक और 28 बालिकाओं का चयन किया गया है, यानी ये संख्या, इसमें कुछ खिलाड़ियों को, कुछ प्रतिभाओं को प्रतीक्षा सूची में भी रखा गया है। इसी तरह से कबड्डी में 26 प्रतिभाओं को मौका मिला है, तैराकी में 23 को तथा जूडो में बालिका वर्ग में 7 बालिकाओं को मौका मिला है, यानी कुल 361 प्रतिभाएं चयनित की गई हैं। इन प्रतिभाओं को कॉलेज के द्वारा बुलावा पत्र भेजे जाएंगे। अब देखना यह है कि लगभग 3 साल से बंद तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों का आगाज किस तरह होता है, किस तरह सुचारू रूप से ये कॉलेज अपने गौरवशाली इतिहास को आत्मसात करते हैं। जो भी हो, कुछ निर्णय बहुत ही अच्छे हुए हैं और उम्मीद बंधी है कि अब इन कॉलेजों से भ्रष्टाचार हटेगा। हम आपको बता दें कि ये चयन सूची जो जारी हुई है, इसमें हॉकी की प्रतिभाओं का अभी उल्लेख नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते हॉकी की ट्रायल 5 और 6 जुलाई को होगी, यानी हॉकी की सूची बाद में जारी होगी। देखा जाए तो कुश्ती में 59 बालकों का चयन किया गया है, 14 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इसी तरह से बालिका वर्ग की कुश्ती में 19 बालिकाओं का चयन किया गया है और 9 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। अब उम्मीद है कि यह तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज न केवल गुलजार होंगे, बल्कि यहाँ तालीम और प्रशिक्षण हासिल करने वाली प्रतिभाओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी को साधुवाद देना होगा कि उन्होंने अल्प समय में कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं। इन अच्छे निर्णयों में सैफई यानी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई के प्राचार्य पद पर रानी प्रकाश का चयन, या गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में मुद्रिका पाठक का चयन सराहनीय कदम है। अब देखना ये है कि यह नारी शक्ति अपने कामकाज से इन कॉलेजों के गौरव को कितना बढ़ा पाती है। जय हिंद, जय भारत।